वो है चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें करना है 3.10। तो क्या लिखा है, एज स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। हुआ क्या है कि एक पत्थर है, उसे हमने क्या किया है, मतलब टावर से हमने उसे फेंका है। ठीक है, हमने ऊंचाई मतलब हाइट से हमने क्या किया है, उसे नीचे फेंका है और उसे नीचे आने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड, मतलब उसे 5 सेकेंड लगे हैं। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या करना है, हमें उस टावर की हाइट फाइंड करनी है। जबकि ये कह रहे हैं कि आपको जी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, कितनी होती है, जी इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो इसका डेटा बनाने से पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं कि है क्या हमारे पास। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, हम करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3.10 और हम बनाते हैं उसका डेटा। सही, यहाँ पे हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि एक टावर है, ये रहा। यहाँ पे कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स खड़ा है, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में एक पत्थर है। ठीक है, अभी जो पत्थर है वो कहाँ है, वो उसके हाथ में है। हाथ में है का मतलब क्या हुआ कि वो रुका हुआ है। अगर जब भी कभी ऐसा हो कि कोई बॉल वगैरह हाथ में हो या कोई पत्थर वगैरह हाथ में हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी आई क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि टावर टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। उसको कितना टाइम लगा, उसको 5 सेकेंड लगे ग्राउंड तक पहुँचने में। तो टाइम यहाँ पे कितना लगा, 5 सेकेंड। और आगे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है और हमें जी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जी कितना है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो ये कह रहे हैं कि जो टावर है इसकी जो हाइट होगी हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये हाइट है, एक तरीके से डिस्टेंस ही है ना, तो उसको हाइट को मैं डिस्टेंस भी कह सकती हूँ, मतलब जो डिस्टेंस है वो ये हाइट, ये दोनों इक्वल ही है। तो होगा क्या कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है, हमारे पास जी गिवन है और हमें जो है डिस्टेंस या फिर हाइट उसकी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास वी आई भी है, टी भी है, जी भी है और हमें क्या फाइंड करना है, एच या फिर एस फाइंड करना है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या है, हमें पता है कि वो है एस इक्वल है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे हाइट की बात हो रही है ना, तो मैं क्या करती हूँ, उसे चेंज कर देती हूँ कि एस की जगह मैं एच लिख सकती हूँ क्योंकि हाइट आ गई है। तो वी आई तो यही रहेगा, टी भी यही रहेगा, 1/2 भी यही रहेगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हाइट की बात होती है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो एच हो जाएगा और जो ए होगा मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा जी में। क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है ज़मीन पे, मतलब चल रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो ए होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए, मतलब हाइट की बात आ जाए, तो अब जो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जिसे हम कहते हैं जी। तो एक सेंटेंस है वो याद कर लें, क्या, चलने वालों के लिए ए और ऊपर या नीचे जाने वालों के लिए जी। ये एक्सेलरेशन ही है, दोनों क्या है, एक्सेलरेशन ही है। फ़र्क इतना है कि अगर हम किसी हाइट की बात कर लेते हैं कि चाहे वो चीज़ ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, तो हम उस एक्सेलरेशन की जगह जी रखते हैं। ठीक है, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने हमें यहाँ पे गिवन की है कि आपको कितनी लेनी है, 10 लेनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि पेपर में इस तरीके के ही प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें कम से कम डेटा गिवन होता है। अब आप देखें यहाँ पे, इसको चेक करें दोबारा से कि क्या गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन। उन्होंने कहा सिर्फ टाइम गिवन है कि एक टावर है, ऊपर से पत्थर फेंका, उसको टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। अब वो कह रहे हैं कि आपको हाइट फाइंड करनी है। और कभी कभी तो वो जी भी हमें गिवन नहीं होगा, हमें ये याद होनी चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पेपर में आते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कम डेटा गिवन होता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इस वजह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस का मतलब हाइट फाइंड कर लेंगे उस टावर की। तो वी आई हमारे पास था 0, टाइम हमारे पास 5 है प्लस 1/2, जी हमारे पास 10 है और टी हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10। अच्छा, तो ये हो गया 0 5 0
बच्चे इसको गलत कर देते हैं हमेशा, जबकि ये ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। और यहाँ पे ये हो गया 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, तो 5 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा 125 मीटर। मतलब ये होगा कि वो जो पत्थर किसी जिस टावर से फेंका गया था तो उस टावर की जो ऊंचाई है वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 125 मीटर। चलें अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। वो क्या है, वो ये है कि अ बॉय थ्रो अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है, उसने क्या किया है, एक बॉल को फेंका है विद अ वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी जो हमने प्रॉब्लम नंबर 3.1 जब मैंने बताए थे, समझाए थे, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे ये बताया था कि इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 3 में जहाँ पर भी विद अ वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गई है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये है वी आई हमारे पास कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं फाइंड द टाइम, हमें वो टाइम फाइंड करना है elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। हमें वो टाइम फाइंड करना है जो उस बॉल को फेंकने में और कैच करने में लगा। अब एक बॉल है एक शख्स के क्या है हाथ में, उसने क्या करी, बॉल को फेंका ऊपर के। जब वो ऊपर की तरफ फेंकेगा उस बॉल को, तो जितना टाइम उस बॉल को उसके हाथ से वो ऊपर गई फिर वापस उसके हाथ में आएगी, तो इस के दरमियान जितना भी टाइम लगा है हमें वो फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो कि थी 20 मीटर पर सेकेंड, साथ में वो ये कह रहे हैं कि आपको टाइम फाइंड करना है। चलें भैया, तो कुछ भी नहीं गिवन, कर लेते हैं ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, हमें एक तो चीज़ हो गई है इनिशियल वेलोसिटी जो कि थी 20 मीटर पर सेकेंड, और बाद में हमें फाइंड करना है उसका टाइम। और चलें ये भी कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 3.11। जी हाँ, डेटा। ठीक है, हम इसका डेटा बना लेते हैं 11 का। क्या क्या गिवन है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, और साथ में उन्होंने हमें कहा है कि बस अब हमें टाइम फाइंड करना। अच्छा, अभी एक बात मैंने बताई थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, मतलब हाइट की बात जहाँ पर भी आ जाएगी, तो वहाँ पे हम जी जो है वो हम लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन की जगह हम लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो इन्होंने देखे हमें गिवन नहीं की है, लेकिन हमें पता होना चाहिए और हम खुद लेंगे। ठीक है, वी आई हमें गिवन है, जी हमें गिवन है, और हमें उन्होंने कहा है कि आपको टाइम फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, टाइम। अच्छा ओके, अब हमें क्या क्या गिवन है, वी आई गिवन है, जी गिवन है और टी गिवन है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें गौर से पढ़ना है। इसमें एक और चीज़ भी गिवन है जो कि हमें पता नहीं चलती, बच्चों को हमें पता चलती है, बच्चों को पता नहीं चलती। वो क्या है, क्या लिखा है कि यहाँ पे हमें वो टाइम फाइंड करना है, फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। जब वो बॉल क्या हो जाए, मैंने कहा था जब वो हाथ में आ जाए। अब देखें, जब भी कोई वो बॉल जब वो हवा में ऊपर जाएगी देन वो नीचे आएगी, तो वो कहाँ आएगी, वो हमारे हाथ में आएगी, और हमारे हाथ में आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी भी प्रॉब्लम में इस तरीके से लिखा हुआ हो कि जो बॉल है वो हमने क्या कर ली है, वो कैच कर ली है, तो वो कैच करने का मतलब ये है कि वो हाथ में आके रुक गई है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। सही, तो ये वाले प्रॉब्लम में, लास्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें हमें ये याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो लेना है और कहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि वो बॉल जो है कैच कर लिया गया है उसे, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो हमारे पास वी एफ गिवन हो गया, वी आई गिवन हो गया, जी गिवन हो गया, और हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। वो टाइम जितना उसको, उस बॉल को हवा में लगा, मतलब नीचे से हाथ से वो ऊपर गई फिर वापस हमारे हाथ में आ गई। सही, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे जो ए है ना उसकी जगह क्या लगेगा, उसकी जगह जी होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइट की बात हो गई, हाइट में होता है तो वी एफ तो वही रहता है, वी आई भी वही रहता है, ए की जगह आ जाएगा जी और ये हो जाएगा टी। अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 0, वी आई की जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा।
जी की जगह हो जाएगा 10, टी हमें फाइंड करना है, प्लस का 20 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 10t। ठीक है, 10 के साथ टी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और साथ में हमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि बॉल जो है वो नीचे से पहले ऊपर गई है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो बॉल अभी हमारे हाथ में, अभी बॉल कहाँ गई है, ये ऊपर गई है। तो जब भी कभी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सीलरेशन जो हम लेते हैं, मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लेते हैं वो हम लेते हैं नेगेटिव का। सही, क्योंकि अगर आपको ये बात याद ना रहे तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, जो न्यूटन ने जब देखा था कि क्या हुआ था कि एक एप्पल है वो क्या हुआ था, नीचे गिरा था। ठीक है, ऊपर से नीचे गिरा था ना, तो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी तो जो हम जी लेंगे वो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कब, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरे। लेकिन अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाए तो वहाँ पे हम जी का लेंगे, वहाँ पे हम जी नेगेटिव लेंगे। अब जो बॉल थी, हमने बॉल को ऊपर फेंका ना, तो अब बॉल के ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने जी लिया है वो क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, तो ये होगा, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ और आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। अच्छा, ये वो टाइम है जो उस बॉल को सिर्फ ऊपर जाने में लगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमारे हाथ में बॉल थी, ये चली गई है ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना टाइम लगाया, इसने लगाया है 2 सेकेंड। लेकिन हमें वो टाइम फाइंड करना है जो उसको वापस नीचे आने में भी लगा हो। तो अगर उसने ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगाए हैं तो नीचे आने में भी वो कितना लगाएगा, वो जो बॉल है वो 2 सेकेंड का ही उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना टाइम उसको ऊपर लगा उतना ही वो नीचे आने में लगेगा। तो अगर हमें टोटल टाइम फाइंड करना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, टोटल टाइम ये होगा कि जो टाइम जानेगा वही टाइम आने का। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टी इक्वल है 2t, मतलब 2 टाइम्स होगा, उसका दुगुना टाइम लगेगा उसको, अगर जितना टाइम में ऊपर गया है उतने ही टाइम में नीचे आएगा। तो हम यूँ भी कर सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो 2t अभी हमने फाइंड कर लिया था, वो 2 था, तो हमने उसको जब 2 टाइम प्लस किया तो टी इक्वल आ जाएगा 4 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि जिस बॉल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका था, उसने क्या किया, जब वो हमारे हाथ में आई है तो उसको कितना टाइम लगा, ये सब ऊपर से नीचे आने और जाने में 4 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, अब यही हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.11 का है आंसर। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.12 की तरफ। तो 3.12 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। 3.12 ये रहा, लिखा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर है, उसे हमने क्या किया, उसे थ्रोन मतलब फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका है, विद आ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सी वेलोसिटी के साथ, विद आ मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हो गई वी आई, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है, उसे हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी हो गई वी आई है। अब क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो गई है, कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, तो हमें पता होता है कि हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेना है, जो कि जी होता है और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड दी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। हमें क्या फाइंड करना है, उस पत्थर की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि उसने कितनी हाइट अटेंड की होगी। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं इस जगह पे हूँ, मैंने उस पत्थर को फेंका है ऊपर की तरफ, अब वो ऊपर गया, कुछ टाइम बाद फिर क्या होगा, वो नीचे ही आएगा वापस। तो अब फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक ऊपर गया और यहाँ से उसके बाद वो नीचे आया, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो हमें क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। और साथ में हमें क्या टाइम क्या फाइंड करना है, हमें टोटल टाइम फाइंड करना है जब तक वो हवा में रहा था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि अभी हमने बॉल वाले के लिए किया था। तो यही वाला काम हम इस पत्थर के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो हमें गिवन किया है मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ये है प्रॉब्लम नंबर 3.12 डेटा। क्या है कि हमारे पास विद अ वेलोसिटी है, मतलब ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और मैंने आपको बताया कि जी हम खुद लेंगे, वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और साथ में क्या करना है, टोटल टाइम भी आपको फाइंड करना है। और ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड, इसको हम रिक्वायर्ड में लिख देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है, कि वो कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट
और जो पत्थर को जो टोटल टाइम लगा, अब जाहिर सी बात है वो अगर यहाँ से हमने उसे फेंका है और वो यहाँ तक गया है, तो पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर वो वापस वो नीचे आएगा। अब जब वो नीचे आएगा तो यकीनन नीचे आके रुक जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी लेंगे वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो होगी। और हमें फाइंड क्या क्या करना है हमें जो है यहाँ पे फाइंड करना है इसका मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, मतलब इसकी हाइट हो जाएगी। और दूसरा क्या है, हमें इसके साथ उसका टाइम फाइंड करना है, मतलब टोटल टाइम। तो मैंने इसको कैपिटल टी लिख दिया, मतलब ये है कि हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। चलें तो अब हम फाइंड कर लेते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट या फिर वो डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेती हूँ 4h। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2s इक्वल है vf² माइनस vi²। ठीक है, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, एस की जगह क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी हाइट की बात होती है तो डिस्टेंस जो है वो हाइट हो जाता है, और ए मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो वी एफ था वो तो वी एफ ही रहेगा, और जो वी आई था वो वी आई ही रहेगा। 2 ऐसे ही लिखा, जी की जगह 10 आ जाएगा, एच हमें फाइंड करना है, वी एफ हमारे पास था 0 और वी आई हमारे पास है 20 का स्क्वायर। 2 10 क्या हो जाएगा 20h इक्वल 0 माइनस ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 20h इक्वल माइनस का 400। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास h के साथ 20 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक काम ये हुआ है, इसमें वो काम ये हुआ है कि जो पत्थर है वो नीचे से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। जब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें उसका एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव में लेना है, तो ये नेगेटिव होगा। सही, तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 0, इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। एक बात याद रखिएगा, हाइट या कोई भी लेंथ हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हाइट या लेंथ नेगेटिव में नहीं आती है। तो हमेशा हाइट हो या लेंथ हो वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। हुआ क्या, दोबारा बता देती हूँ। एक पत्थर है, उसे हमने क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, मतलब ऊपर की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। और एक्सेलरेशन हमें जो मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें खुद लेना है। अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम जो है नेगेटिव में लेंगे, और अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हम एक्सेलरेशन जो ये जी है वो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें वो टोटल टाइम फाइंड करना था, जब वो ज़मीन पे आ जाए पत्थर नीचे, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। हमें हाइट फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। अच्छा, जो हाइट है या डिस्टेंस वो एक ही चीज़ होती है, तो हम यहाँ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, और यहाँ पे मैंने जी की जगह माइनस इस वजह से लिए है क्योंकि वो जो पत्थर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हमने ये नेगेटिव में लिया। ठीक है, जस्ट उसके बाद मैंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया, मेरे पास हाइट आ गई है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है इसका टाइम। तो अब मैं टाइम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, टाइम मैं फर्स्ट इक्वेशन से भी फाइंड कर सकती हूँ और सेकेंड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगी क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा आसान है, मतलब ज़्यादा इजीली वो हम टाइम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में जो है टी स्क्वायर मतलब टाइम पे स्क्वायर आ जाता है, तो वो थोड़ी सी हो तो वो भी जाएगा, लेकिन हम जाहिर सी बात है हम वो देखते हैं जिसमें हमें आसानी हो, जो हम ईज़िली कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। वी एफ जो है हमारे पास वो 0 है, वी आई क्या हो गई, वो 20 हो गई। ए मतलब ए की जगह जो हम जी की वैल्यू पुट करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जी हमारे पास कितना था, जी हमारे पास है माइनस का 10, और टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, माइनस का 10 क्यों होता है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये प्लस का 20 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 20, और ये हो जाएगा माइनस का 10t। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, टी जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। अब देखेंगे वही टाइम आया है जिसमें पत्थर को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा होगा, लेकिन हमें पत्थर का वो टाइम फाइंड करना है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आने और जाने, जो फुल उसको जो टाइम लगा है ना, हमें वो टाइम फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है जितने टाइम में वो ऊपर गया होगा उतने ही टाइम में वो नीचे भी आया होगा।
तो इसका मतलब ये होगा जो टोटल टाइम होगा टी वो हो जाएगा टी प्लस टी, मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम इक्वल ही होगा। तो ये हो जाएगा 2+2 और 2+2 होता है 4 सेकेंड। तो ये आ गया उसका टोटल फ़्लाइट उस पत्थर की कि वो इतने टाइम तक उस हवा में वहाँ पे रहा। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3.13 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। उसमें क्या लिखा है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, के एक पत्थर है जिसे हमने क्या किया है, हमने 40 मीटर की हाइट से नीचे फेंका है। पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कि उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। और बी पार्ट में क्या लिखा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, हमें वो फाइंड करना है। तो अब देखें कि अगर कोई भी पत्थर है उसको कहाँ से फेंका गया है, उसको फेंका गया है 40 मीटर की हाइट से। 40 मीटर की हाइट से फेंका गया है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी टावर वगैरह है तो उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 40 मीटर। अभी वो पत्थर कहाँ है, वो हमारे हाथ में है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। तो हम इसका बना लेते हैं डेटा। डेटा में क्या होगा कि उसकी जो हमारे पास हाइट गिवन है वो उन्होंने हमें हाइट गिवन कर दी है कितनी, 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जब भी अगर कोई भी चीज़ हाइट की बात आ जाती है तो इसका मतलब जो जी होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड क्या क्या है हमारे पास। पहले पार्ट में वो हमें कह रहे हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुँचने में, मतलब जब हमने उसे यहाँ से फेंका तो ज़मीन तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। और बी में हमें क्या फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से वो उसको स्ट्राइक करेगा, मतलब जो वीएफ है वो कितनी होगी, हमें वो फाइंड करना है। सही, तो हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, पहले में जो है हमारी मर्ज़ी है, हम टाइम पहले फाइंड कर लें या फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लें। तो जो है मैं पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेती हूँ फॉर वीएफ। अच्छा, वीएफ फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, मैं अप्लाई कर दूँगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है 2s इक्वल है वीएफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है 2 मैंने ऐसे ही लिखा, ए हमें जो है मतलब ए की जगह तो जी आ जाएगा ना, जो कि कितनी है 10 है। अब देखें ये मैं प्लस में ही ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो पत्थर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब भी ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ आती है तो हम जी किस में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जो है डिस्टेंस हमारे पास एच मतलब कितना गिवन है, 40 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। वी एफ हमें फाइंड करना है और वी आई हमारे पास है 0। इन सबको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20 आएगा, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 800 आएगा, और ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर। हमें वी एफ फाइंड करना है, यहाँ पे इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों जगह रूट ले लेंगे, तो इस रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर मैं क्या कर लेती हूँ, 800 का मैं रूट फाइंड कर लूँगी। तो 800 का जो रूट आता है वो आता है 28.2। चेक कर लेते हैं, हमें क्या लेना है, रूट लेना है 800 का। तो आंसर कितना आया है, 28.28। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 28.28 मीटर पर सेकेंड। ये हमने फाइंड कर ली है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, उसके बाद हमें फाइंड करना है वो टाइम, कि उसे कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। तो टाइम फाइंड करने के लिए मैं अप्लाई कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। वी एफ अभी हमने फाइंड कर लिया तो हम वो रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 28.28। वी आई हमारे पास था 0, ए अभी जो है हमारे पास 10 है, और टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही लिखा और ये हो जाएगा 10t। 10 के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइम भी आ जाएगा। हम इसे डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आंसर आ गया है 2.82। मतलब क्या हुआ कि वो 2.82 सेकंड बाद ज़मीन पर पहुंच जाएगा। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास पहले पार्ट में टाइम था, कहीं आप बोलेंगे टाइम बाद में फाइंड कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पहले फाइंड कर लें या बाद में फाइंड कर लें। अगर मैं पहले फाइंड करती ना तो उसमें ये होता है कि उसमें जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें बच्चे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देते हैं। चले मैं आपको उससे भी बता देती हूँ कि अगर चले मैं जैसे डायरेक्ट वी एफ नहीं फाइंड करती, मैं जो है डायरेक्ट ही टाइम फाइंड कर लेती, तो टाइम फाइंड करने के लिए मुझे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ती, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन था, वी आई भी गिवन था, जी भी गिवन था, टाइम हम वहाँ से कर लेते।
तो अब मैंने बाद में इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से इजीली ये आ जाता है। लेकिन अगर मैं जो है डायरेक्ट ही सेकंड इक्वेशन से टाइम को निकालती तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आंसर एक ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेकंड इक्वेशन VIT प्लस हाफ AT²। तो ये जो है ये हाइट है, ये VIT है, ये हाफ है, और एक की जगह G आएगा, यहाँ पे आ जाएगा T²। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 40 गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा 40। VI हमारे पास 0 है, T हमें फाइंड करना है 1/2, G जो है हमारे पास 10 है, और T हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये हो जाएगा 40, 0 को T से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5T², सही। तो ये क्या होगा, ये रह जाएगा 40, हो ये हो जाएगा 5T²। 5 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 8 40। तो T² कितना आ गया, 8 आ गया। हमें T फाइंड करना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 8 का रूट क्या होता है, 8 का रूट होता है 2.82, जो कि अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। यही फाइंड किया था ना 2.82, देख लें। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम फाइंड करूँ या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम फाइंड करूँ तो आंसर एक ही आएगा। तो ये अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने बाद में इस वजह से किया था, क्योंकि अगर मैं पहले करती, वही बच्चे ज़रा कैलकुलेशन से भागते हैं, तो उनकी आसानी के लिए मैंने ये वाला कर दिया था, वरना ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप पहले इस तरीके से फाइंड कर लें टाइम, फिर जो टाइम आए वो आप उससे यहाँ पे पुट करके फर्स्ट इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमें आसानी हो, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें आसान लगे, हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।